हरे कृष्ण। मैं तारा प्रकाश लाकरा आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग लेके आई हूँ, गोवर्धन डाकू की कथा। ये भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सारी लीलाओं में से एक बहुत ही सुंदर लीला है और बहुत ही अद्भुत है। होता ये है कि एक बार गोवर्धन डाकू, जो कि एक छोटा सा चोर था, जो हमेशा चोरियाँ करते रहता था, तो चोरी करने के ही उद्देश्य से वो एक भागवत कथा में जाकर बैठ गया। वहाँ पर वो सिर्फ चोरी करने के उद्देश्य से ही बैठा था और बैठे बैठे वो सोच रहा था कि मैं कहाँ चोरी करूँ, एक कोई अच्छा सा कोई व्यक्ति मिले जिससे उसे बहुत सारा धन मिल जाए और उसका घर 3-4 दिनों के लिए अच्छे से चल सके। तो उस समय पर व्यासपीठ पर बैठे जो गुरुजी थे, जो ब्राह्मण थे, वो उस समय कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कितने खूबसूरत हैं। उनका जो मुखारविंद है, उनका मुखारविंद उस मुकुट से कितना ज़्यादा सुशोभित हो रहा है, जो हीरे मोती और खूबसूरत मणियों से जड़ित हैं। उनके हाथ के सोने के कंगन कितने खूबसूरत हैं, उनके बाजूबंद कितने खूबसूरत हैं। उनके गले में जो कंठी है, जो मोतियों की माला है, वो बहुत सुंदर है। इससे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और निखर कर आ रहा है। तो इस तरीके से जब उसने किसी एक बालक के बारे में इस तरीके से सुना, तो उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं एक मामूली चोरियां क्यों करूं, अगर ये बालक मुझे मिल जाए कहीं से, तो इससे जितने भी इसने आभूषण पहने हैं और ये आभूषण सारे मैं निकलवा लूं, तो मेरा पूरा जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। तो इसी उद्देश्य से वो कथा समाप्त होने का इंतज़ार करता है। और जैसे वो कथा समाप्त होती है, तो वो गुरुजी उन ब्राह्मण के पास जाकर पूछता है कि गुरुजी, अभी आपने जिस बालक के बारे में आपने बताया, वो बालक मुझे कहाँ मिलेगा। तब वो गुरुजी समझ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की इस पर कृपा हुई है और इसके भाव भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए जागृत हुए हैं। तब वो बोलते हैं कि बेटा, वो बालक तुम्हें वृंदावन में मिलेगा और कहीं नहीं, वहाँ पर तुम्हें गैया चराते हुए मिल जाएगा। तब वो बोलता है ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तब वो गुरुजी बोलते हैं कि लेकिन सावधान रहना, वो बड़ा ही निडर बालक है और वो किसी से डरने वालों में से नहीं है। तो अगर वो तुम उसे रिझाना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो अपने साथ माखन मिश्री ज़रूर लेके जाना। वो इतना सुन करके वहाँ से गोवर्धन डाकू चला जाता है वृंदावन को। जब वृंदावन को जाता है, तो वृंदावन में कुछ लोगों से पूछता है कि वो जो बालक है ना, जिसके पास सोने का मुकुट है, हाथों में सोने के कंगन, बाजूबंद और बहुत सारे आभूषण धारण किए रहता है, वो बालक मुझे कहाँ मिलेगा। तब वो वृंदावन के जो लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि भैया, तुम किसकी बात कर रहे हो, मतलब जिस बालक को तुम ढूंढ रहे हो, वो तो एक युग पहले की बात थी और आज इस समय पर तुम इस तरीके से पूछ रहे हो। तब वो डाकू बोलते हैं कि देखो, तुम मुझे भटकाने की और बहलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। मुझे पता है कि वो बालक यहीं वृंदावन में है और तुम मुझे सीधे से उसका पता बताते हो कि नहीं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं गोवर्धन डाकू हूँ और मेरे नाम से ही लोग कांपते हैं। तब वो वृंदावन वासी समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इससे मिलने के इच्छुक हैं और इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। तब वो बोलते हैं कि भैया, तुम्हें वो बालक यहीं कहीं मिल जाएगा और ना मिले तो गोवर्धन पर्वत की तलहटी में वो बालक तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। जब वो बोलते हैं ना कि जैसी जाकी रहे भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, तो उसके मन में भगवान श्री कृष्ण को पाने की जो इच्छा थी, उनसे मिलने की जो इच्छा थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसे वो जाते हैं और आगे, तो उनको एक दृश्य दिखाई देता है कि बहुत खूबसूरत सा दृश्य है, हरा भरा सा माहौल है। वहाँ पर बहुत सारे गोरे गोरे ग्वाल बाल हैं, वो अपनी सुंदर सुंदर गैयाओं को लेकर चराने के लिए जाते हैं। उन्हीं के बीच में एक नन्हा छोटा सा 5-6 वर्ष का एक बालक है, जो बहुत सारे आभूषण अपने तन पर धारण किए हुए है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो वो समझ जाते हैं कि यही वो बालक है जिससे मुझे मिलना है और वो उसको आवाज़ देते हैं, इधर आओ। तब भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं गोवर्धन पर्वत की तलहटी में, और उन्हीं का पीछा करते करते वो गोवर्धन डाकू भी उनके पीछे चला जाता है। तो गोवर्धन पर्वत की तलहटी के नीचे जब वो जाते हैं, तब वो भगवान का इंतज़ार करने लगता है कि अभी मतलब कब आएगा, वो कहाँ छुप गया है, मुझे दिख नहीं रहा है, जैसे ही वो आएगा मैं उसके सारे आभूषण उतार लूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से निकलते हैं उसकी व्याकुलता देख करके कि ये बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा है, क्योंकि उस गोवर्धन डाकू के भाव बहुत शुद्ध थे। मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके का छल कपट नहीं था। हालांकि वो एक डाकू था, वो सिर्फ चोरी करने के उद्देश्य से ही आया था, लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण तो सिर्फ शुद्ध भाव के भूखे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और वो गोवर्धन डाकू बोलता है कि तुम इधर आओ, तो वो और ये सारे जितने भी तुमने आभूषण पहने हैं सारे उतार के मुझे दो। तब वो भगवान श्री कृष्ण
उनसे बोलते हैं ये आभूषण तुम्हारे बाप के हैं क्या? इस तरीके की लीला उनके साथ करते हैं। तब गोवर्धन ठाकुर समझ जाते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि ये बहुत निडर बालक है और किसी भी तरीके से डरने जैसा नहीं है। तब जो गोवर्धन ठाकुर रहता है वो माखन मिश्री निकालता है भगवान को रिझाने के लिए और बोलता है देखो तुम्हें माखन मिश्री खानी है ना, तो इधर आओ। तब भगवान माखन मिश्री का भोग कैसे नहीं लगाएंगे, तो भगवान माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए उसके पास आते हैं। वो एक निवाला माखन मिश्री खिलाता है, भगवान का मुकुट निकाल लेता है। एक निवाला माखन मिश्री खिलाता है, उनके बाजूबंद निकाल लेता है। एक निवाला माखन मिश्री खिलाता है, ऐसे धीरे धीरे कर करके उनके सारे आभूषण वो चोर गोवर्धन निकाल लेता है। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाने लगते हैं तब वो बोलता है गोवर्धन ठाकुर कि रुको लाला, और तुम्हारा मुखारविंद, वैसे तो तुम हो बहुत सुंदर, लेकिन तुम्हारा मुखारविंद इस मुकुट के बिना बड़ा सूना सूना लग रहा है। तब एक काम करते हैं, मैं सारे आभूषण रख लेता हूँ, लेकिन ये तो मुकुट लेके जाओ। भगवान मुकुट पहन लेते हैं और बोलते हैं अब मैं जाऊँ। जब वो जाने लगते हैं तब वो फिर से बोलते हैं रुको लाला, तुम्हारे हाथ कंगन के बिना बहुत सूने सूने लग रहे हैं, तुम ये कंगन पहन लो। भगवान श्री कृष्ण कंगन को धारण करते हैं, फिर बोलते हैं अब मैं जाऊँ। फिर वो जाने लगते हैं। फिर गोवर्धन ठाकुर टोकता है कि अरे लाला, तुम्हारा जो गला है वो ये कंठी माला के बिना बहुत सुना सुना लग रहा है, तुम एक काम करो या कंठी माला धारण करो। वो भगवान श्री कृष्ण कंठी धारण करते हैं और फिर पूछते हैं अब मैं जाऊँ। ऐसा करते करते गोवर्धन ठाकुर सारे आभूषण भगवान श्री कृष्ण को वापस से उनका श्रृंगार करते हैं, उनको पहना देते हैं। फिर भी उसके मन में संतुष्टि नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अब मैं जाऊँ। तो गोवर्धन ठाकुर बोलते हैं कि लाला, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ और भी तुम्हें देने की इच्छा जागृत हुई है। तब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि इसके पास अब देने के लिए इसके प्राणों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो गोवर्धन ठाकुर बोलते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान अपना उनको चतुर्भुज स्वरूप दिखाते हैं और गोवर्धन ठाकुर के प्राण हैं उनको स्वीकार करते हैं, अपने चरणों में उनको जगह देते हैं। आज भी जब आप गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जाएंगे तो गोवर्धन ठाकुर की समाधि आज भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक और कहावत है जो अक्सर लोग बोलते हैं कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले मानुष को नारायण मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जो हमारे ईष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, वो सिर्फ सच्चे भाव के भूखे हैं। तो अपने भाव हमेशा शुद्ध रखिए और बोलते रहिए राधे राधे, हरे कृष्ण।